आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। आप जानते होंगे हम लोग ने ये क्लास ले चुके हैं और यहां तक हम लोग क्लास ले चुके हैं। आज हम लोग सितंबर 2025 की क्लास लेंगे और इस क्रम में हम लोग जो है जनवरी 2025 तक की सीरीज ये चल रही है। आइए देखा जाए सितंबर 2025 करंट अफेयर महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया गया है, कलेक्शन कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये करंट अफेयर कैसे आपको याद होगा उसके लिए मैं आपको बता दूं। पहले हम लोग जो है चित्रात्मक पिक्टोरियल क्लास लेंगे, इसी पिक्टोरियल क्लास का वन लाइनर लेंगे, इसी वन लाइनर का टेस्ट के रूप में 30 MCQ के रूप में लेंगे ताकि 3 बार अगर आप रिवीजन करेंगे 3 टाइम्स तो आपके दिमाग के स्मृति में वो बातें बैठ जाएंगी और पूरा आपको याद हो जाएगा। अगर ये क्लास अच्छा लगे आप सबको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। आज की करंट अफेयर क्लास 3 बार रिवीजन होगा और ये यूट्यूब की पावर करंट अफेयर की क्लास होने जा रही है। आइए देखते हैं पहले पिक्टोरियल क्लास। जी, भारत की कुल प्रजनन दर TFR घटकर 1.9 रह गई है। सबसे अधिक बिहार की 2.8 और सबसे कम दिल्ली का 1.1 जो है प्रजनन दर रह गई है। एग्जाम में आ सकता है आपके। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 राजस्थान विधानसभा में जो है पारित किया गया। एशिया के सबसे बड़े रेल संग्रहालय कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद गुजरात में जो है किया गया। और बाल वाटिका टीवी NCERT द्वारा लॉन्च किए गए बाल वाटिका टीवी का आधिकारिक नाम जो है दीक्षा 2.0 रखा गया है। इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लीट भारत का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लीट जो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो है अथॉरिटी JNPA में शुरू किया गया है। और ये बुक आप सबको लेना चाहिए। ये किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो आपको ये करंट की बुक रामबाण की तरह काम करेगी। 1 साल का करंट अफेयर ठीक ऐसे ही दिया गया है। थियरी के बाद जो है MCQ दिए गए हैं। हर MCQ के नीचे बॉक्स में इसका डिटेल दिया गया है व्याख्यात्मक। और साथ में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो ये GS हमारे द्वारा व्याख्यात्मक प्रश्नावली है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। जितने भी एग्जाम में आते हैं सभी एग्जाम के चैप्टर आप देख रहे होंगे इसमें पढ़े हुए हैं और इसमें भी हर क्वेश्चन के बाद सभी महत्वपूर्ण कंटेंट को एक जगह इकट्ठा किया गया है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन के नीचे आप देख रहे होंगे बॉक्स में जो है डिटेल लिखा हुआ है। और आपको एग्जाम से पहले रिपीट करने का पूरा सिलेबस सबसे असरदार विकल्प है कि आप इसको परचेज करके जो है दोहराइए। पिछली बार भी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में हमारे बुक से सीधे सीधे क्वेश्चन फंसे थे, इस बार भी फंसेंगे, याद रखिएगा। इसे मंगाने के लिए आप जो है कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है, डिलीवरी चार्ज फ्री है। मात्र आपको 399 रुपए में दोनों पुस्तक आपके घर तक पहुंच जाएगी। 698 रुपया वैसे इसका रेट है लेकिन 399 रुपए में घर तक पहुंच जाएगी। आप GIC GDC के साथ साथ किसी भी एग्जाम के लिए वनडे एग्जामिनेशन के लिए इसे मंगा सकते हैं। और ये थियरी बुक है हमारी, इसको भी मंगा सकते हैं। बिखरे हुए चुनिंदा महत्वपूर्ण तथ्यों का संगठन इसमें अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाले फैक्ट पे आधारित है। सिलेबस के अनुसार महत्वपूर्ण जो है और सटीक जानकारी है। 1 दशक के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में संकलित करने का प्रयास किया गया है जो पाठ्यक्रम के अनुसार है। सिलेबस जल्दी खत्म रिवाइज करने का असरदार विकल्प है। प्रत्येक थ्योरी चैप्टर के बाद उसके 30 MCQ प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। अपडेटेड फैक्ट है, यूनिट 2 से 6 तक है हिंदी माध्यम में। बुक को लेने के लिए इस नंबर पे आपको जो है बुक लिखना होगा या हमारी वेबसाइट examsiddhi.com पे जाना होगा। आइए चलते हैं। ये टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं 999 रुपए में 1 साल के लिए। और आज इसी के साथ जो है टेस्ट लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिएगा और इस टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़िए। पर डे इसमें फ्री में टेस्ट होते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप में करंट अफेयर के। आगे के क्रम में देखा जाए स्वच्छ वायु संरक्षण 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर रहा है। और SCO शिखर सम्मेलन 2027 वर्ष 2027 में संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है पाकिस्तान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय रेल परियोजना भारत में पहली अंतर्राष्ट्रीय रेल संपर्क परियोजना को भूटान के साथ जो है भारत ने मंजूरी दी है। उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन भारत ने उपग्रह
ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता मॉरिशस के साथ जो है किया है। यूएस ओपन 2025, पुरुष यूएस ओपन 2025 एकल खिताब जो है स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। और महिला हॉकी एशिया कप 2025, इस प्रतियोगिता में चीन ने स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत ने रजत पदक प्राप्त किया है। और विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, भारतीय फुटबॉल कंकाउंट टीम ने जो है फाइनल में फ्रांस को हरा के जो है स्वर्ण पदक जीता है। और यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला दुनिया का 8वां देश जो है कतर बन गया है। लाइक सब्सक्राइब शेयर करते हुए क्लास करना चाहिए आप सबको। भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई के रूप में नामित किया है। अमरावती आंध्र प्रदेश में स्थापित जो है भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब बना हुआ है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवा मुक्त करने का ऐतिहासिक समारोह जो है चंडीगढ़ में जो है आयोजित हुआ है। और सैन्य अभ्यास मैत्री, यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच जो है आयोजित किया जाता है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में जिले में स्थित है। विश्व सागौन सम्मेलन 2025 पहली बार जो है इसका आयोजन जो है कोच्चि केरल में जो है किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार जो है देने के लिए जो है घोषणा किया है। शिक्षक दिवस पर किया था जो है देश का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क, देश का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क जो है अपशिष्ट पार्क उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म होम बाउंड जो है को चुना गया है, जिसके निर्देशक जो है नीरज घेवन हैं। किंग ऑफ द ईयर 2025 का खिताब भारतीय मूल की तेजस्वी मनोज को एआई प्लेटफॉर्म बनाने के लिए जो है दिया गया है। हॉर्नबिल फेस्टिवल को त्योहारों का त्योहार जो है कहा जाता है, यह नागालैंड में जो है माना जाता है। शून्य मृत्यु दर यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी बना है। नेक्स्ट है स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम जो है एडफाल्सीवैक्स है। नेक्स्ट है जो है जोरावर, एक स्वदेशी लाइट टैंक है जिसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए जो है विकसित किया गया है। क्या नाम है इसका? जोरावर। नेक्स्ट है एआई शोध, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आईआईटी मद्रास को ही प्रमुख एआई शोध केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया है। और पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर रिकॉर्ड जो है 9वीं बार यह खिताब अपने नाम किया। और आइए यहाँ से वन लाइनर के रूप में करंट अफेयर को देखते हैं। अगर आप सुबह डेली ब्रश करते हैं, ब्रश करने के बाद सोचते हैं मैं क्या करूं, चाय पीऊं या क्या कहूं, तो इस प्रोडक्ट को जो है आपको जो है 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए। ये पोषण तत्वों से भरपूर है और आपको जो है स्टडी में जो है एनर्जी लाएगा। आइए देखते हैं, इसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। नेक्स्ट आइए इसमें देखते हैं जो है भारत की कुल प्रजनन दर TFR घटकर 1.9 रह गई है, जिसमें सबसे अधिक 2.8 जो है, सबसे कम दिल्ली में 1.1, यानी प्रजनन दर पूरे भारत की 1.9 रह गई है। सबसे अधिक बिहार का 2.1, सबसे कम दिल्ली का 1.1 है। यानी बच्चे जो है बहुत कम कहाँ हो रहे हैं? दिल्ली में हो रहे हैं। सबसे अधिक बच्चे कहाँ हो रहे हैं? बिहार में हो रहे हैं। पूरे भारत में 1.9। धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025, इस विधेयक को राजस्थान विधानसभा द्वारा जो है पारित किया गया है। रेल संचालन कमांड सेंटर, एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण अहमदाबाद गुजरात में जो है किया गया है। बाल वाटिका टीवी NCERT द्वारा लॉन्च किए गए बाल वाटिका टीवी का आधिकारिक नाम जो है दीक्षा 2.0 है। इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लीट, भारत का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लीट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी में जो है शुरू किया गया है। स्वच्छ वायु संरक्षण, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इंदौर मध्य प्रदेश जो है शीर्ष स्थान पे है। SCO शिखर सम्मेलन 2027 वर्ष 27 में संघाई सहयोग संगठन के शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो है पाकिस्तान करेगा।
अंतर्राष्ट्रीय रेल परियोजना, भारत ने अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय रेल संपर्क परियोजना को भूटान के साथ जो है मंजूरी दी है। उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन, भारत ने उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का समझौता मॉरिशस के साथ किया है। यूएस ओपन 2025, पुरुष यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने जीता है। महिला हॉकी एशिया कप 2025, इस प्रतियोगिता में चीन ने स्वर्ण पदक जीता जबकि भारत ने रजत पदक प्राप्त किया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने फाइनल में फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जो है जीता है। यूपीआई, वैश्विक विस्तार यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला दुनिया का 8वां देश जो है कतर बना है। यूएन एआई उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार ने आईआईटी मद्रास को संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में जो है नामित किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग हब, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब अमरावती आंध्र प्रदेश में जो है स्थापित किया जाएगा। MiG-21 विदाई, भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को सेवा मुक्त करने का ऐतिहासिक समारोह जो है चंडीगढ़ में जो है आयोजित हुआ। सैन्य अभ्यास मैत्री, यह अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच आयोजित किया जाता है। श्रीलंका के साथ जो है मित्र शक्ति योजना जो है मित्र शक्ति अभ्यास जो है जारी किया होता है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, यह रिजर्व हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। विश्व सागौन सम्मेलन 2025, पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन का आयोजन कोच्चि केरल में हुआ है। यूपी शिक्षक चिकित्सा, उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा उपचार जो है मेडिकल ट्रीटमेंट देने की घोषणा किया है। और ये पुस्तक आप लेके पढ़ना चाहिए आपको। आगे के रूप में हम लोग देखते हैं जो है कि सिरेमिक अपशिष्ट पार्क देश का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025, इसका चौथा संस्करण भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ऑस्कर 2026, प्रविष्टि ऑस्कर 2026 के लिए भारत सरकार आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म होम बाउंड को जो है दिया है। इसके निदेशक नीरज देवान चुने हैं। किंड ऑफ द ईयर 2025, टाइम मैगजीन ने भारतीय मूल की तेजस्वी मनोज को उनके एआई नवाचार के लिए यह खिताब जो है दिया है। हार्नबिल फेस्टिवल, त्योहारों का त्योहार कहा जाने वाला यह उत्सव मुख्य रूप से नागालैंड में मनाया जाता है। शून्य मित्र दर जो है यह उपलब्धि प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी बना है। स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन, भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम जो है एडफाल्सीवैक्स है। और जोरावर एक स्वदेशी लाइट टैंक है जिसे उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकसित किया गया है। एआई शोध केंद्र, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आईआईटी मद्रास को ही प्रमुख एआई शोध केंद्र के रूप में प्रस्तावित किया है। पुरुष हॉकी एशिया कप 2025, भारत ने दक्षिण कोरिया को हराकर रिकॉर्ड 9वीं बार यह खिताब जो है अपने नाम किया है। आइए यहाँ से ऑनलाइन के रूप में देखते हैं। अब आपको बताना है आपने क्या सीखा, कौन सा आंसर इसमें से होगा। पहला है राष्ट्रीय नियुक्तियों और सांख्यिकी रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है। सीपी राधाकृष्ण को भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2023 के अनुसार भारत की मृत्यु दर जो है घटकर 25 हो गई है। SRS 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.1 दर्ज की गई है। जनरल अनिल चौहान ने के चीफ ऑफ डिफेंस के रूप में कार्यकाल का विस्तार किया गया है। अब बताना है इसमें से क्या आंसर होगा। कुछ लोग कह रहे थे सर हट जाइए किनारे, ठीक किनारे हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट लेना हो ले सकते हैं। तो इसमें से जितने लोग का तीसरा आ रहा है, तीसरा ही गलत है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा SRS 2023 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर जो है TFR जो है 2.1 नहीं 1.9 दर्ज की गई है। कितना? 1.9 दर्ज की गई है, इसलिए जो है आंसर तीसरा ही गलत होगा। राज्यों की प्रथम पहलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? हिमाचल प्रदेश 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित होने वाला राज्य बन गया है। मध्य प्रदेश
विधानसभा ने हाल ही में धर्मांतरण विरोधी विधेयक 2025 पारित किया है। तमिलनाडु स्वयं सहायता समूह सदस्यों के लिए पहचान पत्र जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। जनजाति कार्य मंत्रालय द्वारा आदिवासी भाषाओं के लिए आदिवाड़ी जो है का AI ट्रांसलेटर लॉन्च किया गया है। दूसरे का आंसर बताइए क्या होगा? तो आप जानते होंगे दूसरे का आंसर बी होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश विधानसभा में नहीं, राजस्थान विधानसभा में अभी आपने पढ़ा कि धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित हुआ है। आंसर बी गलत है। मध्य प्रदेश की जगह पे क्या होगा? तो राजस्थान होगा। नेक्स्ट आइए तीसरा देखते हैं। राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों और स्थानों के इनामों पहल के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? जनजाति कार्य मंत्रालय ने आदि संस्कृत नाम से पहली डिजिटल यूनिवर्सिटी लॉन्च की है। एशिया के सबसे बड़े रेल संचालन कमांड सेंटर का अनावरण नई दिल्ली में किया गया है। महाराष्ट्र के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन का नया आधिकारिक नाम अहिल्यानगर कर दिया गया है। संजय कुमार मिश्रा को GST अपीली न्यायाधिकरण का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तीसरे का आंसर बताइए क्या होगा? तीसरे का आंसर जितने लोग का बी आ रहा है वही सही है, गलत है, क्योंकि बी एशिया का सबसे बड़ा रेल मंत्रालय जो है नई दिल्ली में नहीं, कहाँ? अहमदाबाद में, गुजरात में, याद रखिएगा, यानी अहमदाबाद होगा, इसमें से अहमदाबाद गुजरात होगा। आंसर क्या होगा? आंसर इसमें से बी होगा। नेक्स्ट आइए, सरकार के प्रमुख आयोजनों और मिशनों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? संस्कृत मंत्रालय ने प्राचीन 1 करोड़ पांडुलिपियों को डिजिटल करने के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया। NCERT के 65वें स्थापना दिवस पर दीक्षा 3.0 नामक बाल बाटिका टीवी लॉन्च किया गया है। दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए गोवा में पर्पल फेस्ट का आयोजन किया गया। और जो है चिल्ड्रेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट के अनुसार देश में बाल विवाह की दर घटकर 23% रह गई है। चौथे का आंसर इसमें से क्या होगा? तो याद रखिएगा, दीक्षा 3.0 लिखा है, 3.0 नहीं, दीक्षा 2.0 होगा, इसलिए यही गलत होगा। तो यहाँ पे आंसर कह सकते हैं बी आंसर होगा। बी आंसर इसलिए कि दीक्षा जो है 3.0 न करके 2.0 होगा। आधारभूत संरचना और सम्मेलनों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? आप बताइए इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? पढ़िए और इसको देखिए। 5वां अखिल भारतीय राज्यसभा सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। चौथा वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 भारत मंडपम नई दिल्ली में आयोजित हुआ। देश के पहले PM मित्र पार्क टेक्सटाइल पार्क का उद्घाटन थार जिला मध्य प्रदेश में हुआ। भारत का पहला इलेक्ट्रिक हैवी ट्रक फ्लिप कांडला पोर्ट अथॉरिटी में शुरू किया गया। कौन सा गलत है? तो चौथा ही गलत है। तो कांडला में नहीं शुरू किया गया था। कहाँ? ये कांडला तो गुजरात में है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, याद रखिएगा, कह सकते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू कहाँ है? बंबई में पोर्ट में है। भारत का सबसे पुराना है। आंसर इसमें से डी बिल्कुल जो है गलत होगा। नेक्स्ट है, ये बुक हमारी आप सबको लेना चाहिए और ये निश्चित ही आपका नंबर बढ़ाएगा, क्योंकि मेरे दशकों के अनुभव को इस पुस्तक के रूप में उतारा गया है। एग्जाम से पहले कम से कम 2 से 3 बार पढ़िएगा। इसे पूरे इंडिया में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं मंगाने के लिए कोई डिलीवरी चार्ज नहीं देना है। 2 से 5 दिन में पहुंच जाएगा। खास तौर पे GIC GDC के साथ कोई भी वनडे एग्जामिनेशन देंगे आपको ये काम आएगा। 698 रेट है, लेकिन 399 रुपए आपको देना है। कोई इसके एक्स्ट्रा चार्ज आपको नहीं देना है। इस रेट में आपके घर तक पहुंच जाएगा। थ्योरी बुक को भी ले सकते हैं। इस नंबर पे आप बुक लिखेंगे, आपके जो है इसका जो है लिंक भेज दी जाएगी। आइए आगे देखते हैं। आगे है 6वां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचकांकों और शिक्षा प्रशासनिक पहलों पर विचार करें। इनमें से कौन सा कथन असत्य है? आचार्य देवव्रत को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। UPSC के साक्षात्कार के में विफल होने वाले उम्मीदवारों के लिए प्रतिभा सेतु योजना शुरू की गई है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत शीर्ष पर है। शून्य मातृ मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी है। 6वां का क्या आंसर होगा? बताइए इसमें से। 6वें का जितने लोग का सी आ रहा है यही गलत है, क्योंकि आप जानते होंगे स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में जो है 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में सूरत शीर्ष पर नहीं है। इंदौर, मिनी मुंबई कहा जाता है। इंदौर जो है मध्य प्रदेश का जो है ये शीर्ष पर है।
और सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है? इंदौर में है। अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों और सम्मेलनों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? सुशीला कार्की नेपाल की पहली कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनी थी, अब तो फिलहाल नहीं है, बनी थी कर लीजिएगा इसमें से। और वर्ष 2027 में एससीओ शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत करेगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन स्थल ब्राजील है। एससीओ शिखर सम्मेलन 25 का आयोजन जो है तियानजिन चीन करेगा। बताया जाए इसमें से क्या आंसर होगा? आंसर जितने लोग का बी आ रहा है वही सही होगा, क्योंकि मेजबानी भारत नहीं करेगा, अब पाकिस्तान करेगा। कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा। बी आंसर इसमें से याद रखिएगा गलत था। 8वां, वैश्विक सूचकांक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर कौन सा कथन गलत है? वैश्विक शांति सूचकांक 25 में भारत 115वें स्थान पे है। विपो के वैश्विक नवाचार सूचकांक 25 में भारत ने 38वां स्थान प्राप्त किया है। भारत और नेपाल ने हाल ही में पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। G7 देशों में फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य की मान्यता देने वाला पहला देश कनाडा बना है। तो याद रखिएगा भारत और भूटान के बीच पहली रेल सेवा हुआ है। तो यहाँ जो है संपर्क रेल परियोजना जो है भारत नेपाल के बीच में नहीं है, भारत और भूटान के बीच में। नेपाल से अच्छे संबंध भूटान के हैं, तो भारत और भूटान ने हाल में पहली रेल संपर्क परियोजना को मंजूरी दी है। वैश्विक राजनीतिक और कूटनीतिक समझौतों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? चीन ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी पेशेवरों को आकर्षित करने के लिए के वीजा लॉन्च किया है। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में अनुतिन चानविराकुल ने शपथ ली है। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकार्कू बने हैं। भारत ने मालदीव के साथ उपग्रह ट्रैकिंग स्टेशन स्थापित करने का एग्रीमेंट किया है। क्या स्थान होगा? तो भारत ने मालदीव के साथ, जो आप देख रहे हैं, तो मालदीव के साथ नहीं, मॉरिशस के साथ, याद रखिएगा डी ही गलत है। अब सही क्या होगा? मालदीव की जगह पे आप क्या लिखेंगे? मॉरिशस लिखेंगे, तो आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल जगत क्रिकेट टेनिस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? स्मृति मंथाना सबसे तेज वनडे सेंचुरी लगाने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी नई दिल्ली भारत करेगा। यूएस ओपन 2025 का पुरुष एकल खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता। यूएस ओपन 2025 का महिला एकल खिताब आर्या सबालेंका ने जीता। एकदम आपको याद होना चाहिए, इसमें यूएस ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब नोवाक जो है जोकोविच नहीं, कार्लोस अल्कराज ने जीता। याद रखिएगा क्या होगा? कार्लोस जो है अल्कराज ने जीता, याद रखिएगा। आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर इसमें से सी ही गलत था, जिसको हमने सही कर दिया। नेक्स्ट आइए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, ऐसे ही क्लास आपको मिलता रहेगा, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। नेक्स्ट आइए, इसमें से हॉकी और अन्य खेल आयोजनों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? हिमांशी टोकस जूनियर विश्व रैंकिंग में विश्व पर शीर्ष पर जो है पहुंचने वाली पहली जूडो खिलाड़ी बनी है। पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2025 राजगीर बिहार भारत ने जीता है। महिलाओं का हॉकी एशिया कप 2025 चीन ने, भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2025 कजाकिस्तान में भारत ने 99 पदकों के साथ जीता है। तो क्या आंसर होगा? आंसर स्वर्ण पदक, याद रखिएगा, नहीं जीता है भारत ने। कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, और इसलिए आंसर गलत था, सी सही कर दिया गया इसमें से। नेक्स्ट है खेल आयोजन और तीरंदाजी फुटबॉल अवार्ड के संदर्भ में कौन सा कथन इसमें से असत्य है, आपको बताना है। पहला है भारतीय क्रिकेट टीम का नया लीड स्पॉन्सर अपोलो टायर्स बन गया है। विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम ने दक्षिण कोरिया को हराकर स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में जो है वर्ष 2025 का वैलेंडियोर अवार्ड जो है इतना बुनमती को मिला है। इतना बुनमती ने लगातार तीसरी बार यह फुटबॉल का सर्वोच्च पुरस्कार जीता है। क्या आंसर होगा? तो इसमें से आप देख रहे होंगे विश्व तीरंदाजी चैंपियन वाला, यही गलत है। इसमें जो है आपका दक्षिण कोरिया नहीं होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे जगह पे फ्रांस होगा। फ्रांस ने जीता। 2 से 3 बार पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया, तो मुझे लग रहा है आपको देख के भी याद हो गया होगा कि विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप पुरुष कंपाउंड टीम ने जो है फ्रांस को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अर्थव्यवस्था और वित्तीय क्षेत्र में जुड़े निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में
कर स्लैब का विलय कर 5% और 18% के दो मुख्य स्लैब लागू किए गए। यूपीआई की दैनिक लेन देन सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी गई है। यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला दुनिया का 8वां देश जो है मॉरिशस है। और फोर्ब्स ब्लूमबर्ग के अनुसार लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। आपको इस नाम से ही क्लियर हो जा रहा है। 13वां का जो है यूपीआई भुगतान वाला, याद रखिएगा जो देख रहे हैं, यूपीआई भुगतान करने वाला देश का 8वां मॉरिशस नहीं है। कौन बना है? कतर बना है। इसमें से आंसर क्या होगा? आंसर इसमें से सी ही जो है गलत है। और विज्ञान एवं तकनीकी स्पेस एआई के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देश का पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर विक्रम 3201 सीएल और इसरो ने लॉन्च किया है। भारत में आईआईटी दिल्ली के संयुक्त राष्ट्र एआई उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है। भारत का पहला विदेश अटल नवाचार केंद्र संयुक्त अरब अमीरात में शुरू किया गया है। दुनिया का चौथा सबसे तेज और यूरोप का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जुपिटर जर्मनी ने जो है इसको लॉन्च किया है। तो आंसर इसमें से क्या होगा? आंसर जो है आईआईटी दिल्ली नहीं होगा, यही गलत है। आईआईटी क्या होगा? मद्रास होगा, यानी बी आंसर ही इसमें से गलत है। विज्ञान एवं स्वास्थ्य तकनीकी के बारे में कौन सा कथन गलत है? भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग हब पुणे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है। भारत की पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन का नाम एडफाल्सीवैक्स है। एडफाल्सीवैक्स वैक्सीन को आईसीएमआर और एनआईआई दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है। एनआईआरएफ इंडिया रैंकिंग 2025 में ओवरऑल जो है कैटेगरी में आईआईटी मद्रास प्रथम स्थान है। तो याद रखिएगा इसको जो है पुणे द्वारा नहीं, यानी जो आप देख रहे हैं कि भारत का पहला क्वांटिंग जो है पुणे अहमदाबाद नहीं होगा, अमरावती आंध्र प्रदेश होगा। याद रखिएगा क्या होगा? अमरावती को न्याय सिटी भी कहा जाता है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश होगा। आंसर क्या होगा इसमें से? आंसर आपका ए ही गलत है। नेक्स्ट है रक्षा एवं सैन्य तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इजराइल ने मिसाइल रोधी लेजर प्रणाली आयरन बीम का जो है सफल परीक्षण किया है। भारतीय वायुसेना के MiG-21 लड़ाकू विमानों को अंबाला बेस से पर सेवा मुक्त किया गया है। ध्यान से देख लीजिएगा, बताए भी है। भारत का पहला पूरी तरह से स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर है। जोरावर टैंक को डीआरडीओ और जो है एलएनटी द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। क्या आंसर होगा इसका? तो अंबाला बेस से अभी हम बताए थे, नहीं। कहां से? ये अंबाला बेस से नहीं बल्कि बीकानेर बेस राजस्थान से, याद रखिएगा। बीकानेर कहां? राजस्थान से, याद रखेंगे। वहां से इसको सेवा मुक्त जो है किया गया है। सैन्य अभ्यासों और नौसेना अड्डों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भारतीय नौसेना का आईएनएस अरावल बेस गुरुग्राम में स्थापित किया गया है। नक्सल विरोधी ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर चलाया गया है। ड्रोन एकीकरण अभ्यास स्वार पहाड़ और अचूक प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री का जो है 14वां संस्करण मेघालय में हुआ है। ऐसे प्रश्नों को जानबूझ के बड़े प्रश्न बनाए जाते हैं ताकि आपको जो है पढ़ने में एक साथ कई जो है प्रश्नों की जानकारी हो जाए। क्या गलत है इसमें? तो भारत और श्रीलंका नहीं होगा, याद रखिएगा। भारत और थाईलैंड के बीच, भारत और थाईलैंड के बीच याद रखिएगा संयुक्त सैन्य अभ्यास, ठीक है, मैत्री का 14वां संस्करण मेघालय में हुआ है। पर्यावरण वन जीव संरक्षण में जुड़े कौन से जो है तथ्य गलत है? भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल द वल्चर नेटवर्क असम में लॉन्च किया गया है। यूएनईपी यंग चैंपियन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 हेतु जिनाली मोदी को चुना गया है। कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया है या उत्तराखंड में है। भारत के पहले डुगोस संरक्षण रिजर्व को आईयूसीएन ने मान्यता जो है मिली है, यह तमिलनाडु में है। बताइए इसमें से कौन सा इसमें से सही होगा? तो आप जानते होंगे सबसे फेमस कई बार बता दिए हैं कि कोल्ड डिजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को ने विश्व जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया है। यह कहाँ है? यह लाहौल स्पीति जिला, याद रखिएगा। लाहौल स्पीति जिला जो है ये कहाँ है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। हो सके ये पेपर, ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में छप के आ रहा हो।
बहुत ध्यान से इसको देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। पर्यावरण से संबंधित सम्मेलनों और रिपोर्ट्स पर विचार करें, कौन सा असत्य है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में वैश्विक गैंडों की संख्या 27,000 पर स्थित है। पहली बार विश्व सागौन सम्मेलन 2025 देहरादून में आयोजित हुआ। भारत का पहला बांस आधारित बायो इथेनॉल प्लांट गोलाघाट असम में स्थापित किया जा रहा है। पनडुब्बी रोधी युद्धपोत थेस को भारतीय नौसेना में जो है शामिल किया गया है। अभी आपने पढ़ा पहला जो है सागौन सम्मेलन 2025, याद रखिएगा देहरादून में नहीं, कहाँ, कोच्चि में। अब कोच्चि कहाँ है, तो कोच्चि केरल में है, याद रखिएगा कोच्चि केरल में जो है आयोजित किया गया है। आंसर क्या होगा, आंसर इसमें से बी होगा। नेक्स्ट आइए, उत्तर प्रदेश सरकार की पहलों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नो हेलमेट नो फ्यूल सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। शिक्षक दिवस पर यूपी सरकार ने 9 लाख शिक्षकों को मुफ्त लैपटॉप जो है देने की घोषणा किया है। भारत की पहली टेम्पलेट ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी नोएडा में स्थापित की गई है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में 6 लाख से अधिक AK-203 असॉल्ट राइफल का जो है निर्माण किया गया है। तो इसका 20वें का आंसर क्या होगा, याद रखिएगा। आप जानते होंगे कि शिक्षक दिवस पर जो है यूपी सरकार ने 9 लाख शिक्षकों को मुफ्त लैपटॉप नहीं, कह सकते हैं कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था। क्या, तो कैशलेस, याद रखिएगा, चिकित्सा व्यवस्था जो है देने का जो है इनके द्वारा जो है व्यवस्था किया गया है। आंसर डी ही इसमें से गलत है। और ये जूनियर बैच आप ले सकते हैं, प्राइमरी जूनियर का 1100 में टेट का बैच है, आप चाहें तो इसे ले सकते हैं, टेट वाले इस पे जुड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश कि में स्थापित हो रहे नए संसाधनों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। आयुर्वेद संस्थान वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है। राज्य का नया आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय गोरखपुर में स्थापित हुआ है। देश का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क गुजरात में स्थापित किया गया है। ड्रोन और रक्षा निर्माण की इकाई जो है यूनिट जो है नोएडा में जो है लगाई जा रही है। 21वां का बताइए आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा यहाँ आपने लिखा है जो गुजरात नहीं होगा। देश का पहला सिरेमिक अपशिष्ट पार्क गुजरात में स्थापित नहीं किया जा रहा है। कहाँ, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। नेक्स्ट इसमें से 22वां है, यूपी की महिला सशक्तिकरण और भविष्य की योजनाओं से संबंधित कौन सा कथन इसमें से असत्य है, आपको बताना है। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए यूपी सरकार ने मिशन शक्ति 5.0 लॉन्च किया है। राज्य को 2047 तक विकसित बनाने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश अभियान पोर्टल शुरू किया गया है। चौथा वर्ल्ड फ्रूट इंडिया 2025 लखनऊ में स्थापित हुआ है। यूपी में पर्पल फेस्ट आयोजन जो है नहीं हुआ है, यह गोवा में हुआ है। 22वां का आंसर क्या होगा, 22वां का याद रखिएगा चौथा होगा। चौथा इसमें लिखा है कि चौथा वर्ड जो है लखनऊ, यही गलत है। इसके जगह पे क्या होगा, दिल्ली होगा। क्या आंसर होगा, दिल्ली होगा। आंसर इसमें से सी जो है गलत था। फिल्म और कला जगत के पुरस्कारों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल को इस वर्ष का दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि फिल्म जवान है। 82वें वेनिस फिल्म फेस्टिवल में अन्नपूर्णा राय को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार मिला है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 12वें फेल को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो है अवार्ड मिला है। तो आंसर क्या होगा, जो है आंसर इसमें से बी ही गलत होगा कि जो है जवान को नहीं मिला है, होम बाउंस को मिला है, जिसके कौन है, नीरज धीमेन है। क्या हो जाएगा, होम बाउंस हो जाएगा। और इसके जो है डायरेक्टर कौन है, निदेशक कौन है, इसके जो है नीरज धेवन है, याद रखिएगा। आंसर इसमें से बी होगा। नेक्स्ट आइए, विविध पुरस्कारों और सम्मानों के संदर्भ में कौन सा असत्य है। रैमन मैसेज पुरस्कार 25 जीतने वाले देश का पहला एनजीओ राजस्थान के एजुकेट गर्ल को बना है। मरणोपरांत पीवी नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थात के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह को दिया गया है। 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में शाहरुख खान और विक्रांत मेसी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है। टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का जो है खिताब जो है ग्रेटा थर्नबर्ग को दिया गया है।
है। क्या आंसर होगा इसमें से? ग्रेटा थंडबर्ड नहीं होगा। तेजस्वी मनोज को दिया गया है, ये आपको बताया गया था। टाइम मैगजीन द्वारा किड ऑफ द ईयर 2025 का खिताब ग्रेटा थनबर्ग को नहीं, जो है तेजस्वी मनोज को जो है दिया गया है। सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आते हैं। महत्वपूर्ण पुस्तकों और सांस्कृतिक उत्सव पर विचार करिए, इनमें क्या गलत है? नागालैंड के हार्नबिल फेस्टिवल को सिल्वर बनिया अवार्ड मिला है। ऑपरेशन सिंदूर पुस्तक के लेखक KJS ढिल्लों हैं। मदर मैरी कम्स टू पुस्तक के लेखिका अरुंधति राय है। हार्न फेस्टिवल के मुख्य रूप से मिजोरम राज्य में मनाया जाता है। गलत क्या है? हार्न फेस्टिवल आप जानते होंगे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है और नागालैंड में मनाया जाता है, न कि मिजोरम में। आंसर क्या होगा? आंसर आपका नागालैंड होगा। डी आंसर इसमें से होगा। लाइक सब्सक्राइब करते हुए आप क्लास को जरूर करेंगे, आपसे रिक्वेस्ट है। राष्ट्रीय सूचकांकों और सम्मेलनों के मिक्स फैक्ट्स में कौन सा कथन असत्य है? चौथा तटरक्षक वैश्विक शिखर सम्मेलन रोम में हुआ, पांचवा भारत में होगा। आदिवाड़ी AI ट्रांसलेटर का संबंध जो है जनजाति भाषाओं से है। शून्य मात्र जो है मृत्यु दर प्राप्त करने वाला भारत जो है यूटी लक्षद्वीप है। और GST अपीली न्यायाधिकरण में अध्यक्ष जो है संजय कुमार मिश्रा को बनाया गया है। तो याद रखिएगा, ये लक्षद्वीप नहीं होगा। आपका शून्य मातृ दर जो है प्राप्त करने वाला पहला यूटी या केंद्र शासित प्रदेश जो है पुडुचेरी होगा। क्या होगा? पुडुचेरी होगा। आंसर इसमें से सी ही गलत है। नेक्स्ट है, खेल और विज्ञान तकनीकी से जुड़े कौन सा तथ्य आपस में गलत मेल खाते हैं? बैडमिंटन विश्व कप चैंपियनशिप 2026 नई दिल्ली, क्वांटम कंप्यूटिंग होम अमरावती आंध्र प्रदेश, पहली स्वदेशी मलेरिया वैक्सीन कोवैक्सीन और जुपिटर सुपर कंप्यूटर जर्मनी। बताइए इसमें से कौन सा जो है गलत है? तो याद रखिएगा, पहली जो है जो आप देख रहे हैं इसमें से कोवैक्सीन, ये तो किसका है? कोविड आया था तब आया था, ठीक है। तो ये नहीं होगा, ये क्या होगा? अल्फा डिवैक्स होगा, कोवैक्सीन नहीं होगा। अल्फा डिवैक्स ये मलेरिया की दवा बनी है, ये तो कोविड की बनी है। सी ही इसमें से गलत है। अर्थव्यवस्था और रक्षा के क्षेत्र में सम्मिश्रण में कौन सा कथन असत्य है? UPI की दैनिक लेन देन सीमा 10 लाख रुपए है और कतर में इसे स्वीकार करने वाला 8वां देश है। INS अरावली नौसेना बेस गुरुग्राम में स्थापित हो रहा है। जोरावर एक स्वदेशी पनडुब्बी है जिसे DRDO ने बनाया है। स्वार्म प्रहार भारतीय सेना का एक ड्रोन एकीकरण है। कौन सा आंसर है? तो आप इसमें से नाम से ही पकड़ सकते हैं कि जोरावर एक तरह का पनडुब्बी नहीं है, पहाड़ों पे चढ़ने के लिए जो है लाइट टैंक है। अभी आपको चित्र के माध्यम से आपको दिखाया गया है। सी इसमें से गलत था। पर्यावरण विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों का विचार करें, गलत कथन को आपको चुनना है। द वल्चर नेटवर्क असम में लॉन्च हुआ, भारत का पहला गीत संरक्षण पोर्टल है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी ब्राजील कर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र AI उत्कृष्टता केंद्र के रूप में IIT कानपुर को नामित किया है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2025 में भारत 38वें स्थान पे है। 29 क्या आंसर होगा? तो IIT याद रखिएगा, ये IIT जो है कानपुर नहीं होगा, तीसरा ही गलत है, IIT मद्रास होगा। याद रखिएगा क्या होगा? IIT मद्रास होगा, इसलिए तीसरा ही इसमें से गलत था। यूपी स्पेशल खेल और राष्ट्रीय नियुक्तियों के अंतिम तथ्यों में कौन सा कथन जो है असत्य है? आचार्य देवव्रत महाराष्ट्र के राज्यपाल बने हैं। यूपी सरकार ने 2027 तक विकसित राज्य बनाने के लिए समर्थ उत्तर प्रदेश अभियान पोर्टल शुरू किया है। पुरुषों का हॉकी एशिया कप 2025 पाकिस्तान ने जीता है। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सल विरोधी अभियान छत्तीसगढ़ तेलंगाना सीमा पर जो है चलाया गया है। तो आंसर याद रखिएगा, आंसर इसमें से देख रहे होंगे, पुरुषों का हॉकी एशिया कप पाकिस्तान ने नहीं जीता है। किसने जीता है? अपने भारत ने जीता है, इसलिए आंसर क्या होगा? सी होगा। वीडियो आप में काफी मेहनत लगता है, वीडियो अभी तक आप देखे हो तो आपको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना चाहिए। और जो है ये पुस्तक आप जरूर मंगाइए, क्योंकि महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया है। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही रामबाण की तरह काम करेगा। थियरी पढ़ना तो इसको ब्लू वाला ले सकते हैं। पुस्तक मंगाने के लिए 9795 पे जो है आप बुक लिखेंगे तो आपको लिंक भेज दी जाएगी। चाहे हमारी वेबसाइट examsiddhi.com से भी जाके इसको आप ले सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज की क्लास को ओवर करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक जो है जय हिंद जय भारत, सबको एक साथ नमस्कार।